हूँ, पर वही झूठ मुझे और बड़ी मुसीबत में फंसा देता है। मेरी इस आदत से मेरी पत्नी मुझ पर विश्वास करना मुश्किल हो गया है। मैं हर समय हाँ, विश्वास दिलाता हूँ कई पर बार ऐसा लगता है कि हम झूठ से निकल जाएंगे, लेकिन निकल जाने पर भी हम फंस ये जाएंगे। आदत कैसे छोड़ूं महाराज जी? भाई अब इसको तो तुम्हें अंदर से विचार के द्वारा छोड़ना होगा कि कई बार आप ही नहीं, सब लोग, कि चालबाजी से, झूठ से हम बज हेलो, कहाँ हो यार, मिलना चाहते हैं, बोले इस समय तुम आगरे में हैं और बगल में पड़ोस में खड़ा है हो। मोबाइल से भी बहुत झूठ बोला जाता है, नहीं बोला जाता? तो हमें लगता है कि हम झूठ बोलकर बड़ी सफाई से बच जाते हैं, लेकिन नहीं, वही हमारी गंदी आदत हमको सत्य से दूर कर देती है। नहीं, असत्य संपातक पुंजा। और जब झूठ पकड़ी जाएगी, पकड़ तो जाएगी ला, तो जैसे आपने कहा पत्नी ने विश्वास करना बंद कर दिया, बहुत बड़ा घाटा हो गया। हमारे पति पत्नी के संबंध में अविश्वास घुस गया, बहुत बड़ा घाटा हो गया। अब आप सत्य भी बोलोगे ना तो नहीं माना जाएगा, बहुत संभलना चाहिए। एक गांव का लड़का गांव वालों को परेशान करने के लिए अपने मित्रों से कहा, देखो अरे भेड़िया आया, भेड़िया आया, खूब हल्ला मचाया। तो गांव के लोग दौड़े गए रहे। बोले क्या? बोले हंसी मजाक के लिए बुलाया था। अब असली में एक दिन भेड़िया दबोच लिया। बोले भेड़िया आया, भेड़िया। गांव वालों ने सोचा हंसी मजाक ही कर रहा होगा, भेड़िए ने मार डाला उसे। समझ रहे हो? अगर हम झूठ बोलेंगे तो कभी सत्य बोलेंगे तो भी हमारी सत्य बात झूठ मान ली जाएगी कि ये झूठ बोलता है आदमी। हमें लगता है झूठ को धीरे धीरे कम करना चाहिए। कह दें आज से हरिश्चंद्र सत्यवादी, तो ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि जबान है और माइंड है, वो झूठ से बचता रहा है तो प्रयास करेगा झूठ का। धीरे 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 अगर हम सत्य बोल देंगे तो फांसी थोड़ी चढ़ा दी जाएगी। हमारे आचरण सही हो जाएंगे, हमारा जीवन सही हो जाएगा। लोग कहते हैं व्यापार में झूठ बोलना ही पड़ेगा। हम कहते हैं क्यों झूठ बोलोगे? सब कोई जानते हैं व्यापार मुनाफा के लिए किया जाता है। तो ये बंदा जो वस्तु बेच रहा है, इसका भी परिवार है, इसकी भी दुकान मकान है, उसके लिए खर्चा इसी से ले रहा होगा। तो अब ये कहने की जरूरत कि देखो भाई साहब, ये जो चीज है ये 120 की पड़ती हमें, पर हम कसम से कह रहे हैं मुनाफा नहीं लेंगे, आप 120 का दे दो। और वो है 70 की। वो कसम खा के, उस झूठ बोल करके 30-40 रुपया अगर बचा पाए, वो तुम्हारे लिए सुखकारी नहीं होंगे। और प्राय लोग ऐसे करते हैं, कसम से कह रहे हैं आपके कारण केवल दे रहे हैं। आपका और तुम इतना बड़ा व्यापार खोले हो, हमसे इतना व्यवहार मानते हो। वो कसम पूर्वक बोलना, ऐसे बोलना, ये सब गलत। भाई ये 120 की है, जैसे मान लो पूछा 120 की है, मुनाफा हम जितना हमारा बनता उतना ले लिया, आपको लेना ले, नहीं चले जाओ। तो ये जरूर है कि आप थोड़े दिन में प्रकाशित हो जाएंगे कि ये आदमी बेईमान नहीं है, ये एक दाम में बेचता है। तो एक दाम वाले आएंगे आपकी दुकान में। तो हमें लगता है सत्य से चलने पर थोड़ा जरूर लगेगा कि आप देर में धनी बनेंगे, लेकिन अच्छे धनी बन जाएंगे। दीपक की चले जलोगे तो जलते रहोगे, हाइलोजन की तरह प्रकाशित होगे, फ्यूज हो जाओगे। अधर्म ना करो, झूठ मत बोलो, बेईमानी मत करो। पत्नी से कह दो हम वृंदावन होके आ रहे हैं, अब हरिश्चंद्र वाली चाल चलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे तो हम पे विश्वास कर ले, ठीक है? नहीं, पति पत्नी में विश्वास न रहा तो यार फिर जीवन किस काम का? सोचो, वो तुम कह रहे हो कुछ भी, वो कह रहे हम जान रहे सब फ्रॉड है, तो क्या फायदा हुआ? हमारे जबान पे वो विश्वास न करे तो अब विश्वास दिलाओ, ठीक है? और किसी के भी साथ भी धोखा मत करो। सर्वेश कुमार जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव भगवान, मुझे राम नाम जप में प्रीति है। अपना आराध्य देव प्रभु श्री राम जी को मानता हूँ। महाराज जी, कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं अपनी जिम्मेदारियों पर अपने की अपेक्षा अनुरूप नहीं खरा उतर पा रहा हूँ, जबकि मैं अपने पूर्ण मनोयोग से समर्पित होकर हर संभव प्रयास करता हूँ। महाराज जी, मन खिन्न रहता है, मार्गदर्शन करें मेरी। वैसे खिन्नता अच्छी चीज है, खिन्न रहना अच्छी बात है। गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीता राम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। अगर हम भगवत भाव को लेकर खिन्न रहते हैं, असंतुष्ट रहते हैं, तो बहुत उन्नति की ये वृत्ति है। और संसार की तरफ से संतोष और भजन की तरफ से असंतोष, और अपने भजन में खिन्न रहना कि जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा, जैसा भगवान के दासों में जो सद्गुण पाए गए, जो समर्पण पाया गया, वो मेरे में नहीं है, नाथ आप देख लो। ऐसे असंतुष्ट रहना ये परमार्थ की उन्नति का लक्षण है। और इस पर गर्व होना
कि मैं तो बहुत चकाचक सद्गुण संपन्न हूं, ये लोग, फिर पतन का लक्षण है। अहंकार आ जाए अपने समर्पण का, अपनी भक्ति का, तो पतन का रास्ता खुल जाता है। ये जो भागवतिक गर्व है, ये वो गर्व नहीं जो पतन करने वाला, कि मैं प्रभु का हूं, तो सब में प्रभु है, तो मैं सबका दास हूं। मैं प्रभु का हूं, इस बात की सिद्धि तभी होगी जब सबके दास बनोगे। सो अनन्य गति जाके असमति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। ये सब चराचर भगवंत रूप है, मैं सबका सेवक हूं, मेरे स्वामी प्रभु हैं। अस अभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। एक आ जाए अजीब मस्ती भक्त में होती है, एक अलौकिक उन्माद भक्त में होता है, क्योंकि उसकी दृष्टि में कोई व्यक्ति नहीं होता, भगवान होते हैं। उसकी दृष्टि में परमात्मा होते हैं, सब में वही रमा है। जिसको हम जप रहे हैं, जिसको हम खोज रहे हैं, वो भेष बदलकर मेरे सामने बैठा, मैं पहचान नहीं पा रहा हूं। वही है, वही संत वेश में है, वही असंत वेश में है, सब रूपों में वही है। उसी सिया राम में सब जग जान। तो अच्छी बात है बच्चा, पर नाम जप करते रहो और पाप आचरण में कभी भी लिप्त मत हो, उसको भगवान की कृपा नहीं मानेंगे। महाराज जी, यद्यपि प्रश्न भागवतिक नहीं है, बट एक समस्या है जो उनके उसमें, महाराज जी, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको विविध प्रकार की समस्याएं हैं, फिर वो डिप्रेशन में चले। जैसे कह रहे हैं कि बचपन से शायद बाल तो ठीक थे, 10 साल में बाल उड़ गए, और कहते हैं फिर बहुत सारे लोग बच्चे उपहास करने लग गए। ऐसे ही महाराज जी कोई मोटे हो जाते हैं तो उनका उपहास करने लग जाते हैं। तो ऐसे में महाराज जी अपने मन को कैसे वो रखें कि इसमें सोचना है कि भगवान ने हमारे को ऐसा ही विधान बनाया है। अगर हमारे बाल सही रहने होते तो पूर्व कर्म के अनुसार फिर ये क्रिया ना होती। अगर बाल झड़ रहे, मान लो किसी की एक आंख खराब है, किसी का शरीर मोटा है, किसी का रूप थोड़ा सही नहीं है, अगर कोई उपहास करते तो मूर्ख बच्चे हैं जो उपहास करते हैं। उपहास नहीं, ये हमारे हाथ की बात है, ये आपके हाथ की बात है कि आप बाल कैसे रखो, आप बाल कितने घने हो कि कैसे। ये तो जो पूर्व कर्म के अनुसार आया वो अपने समय पर प्रभाव दिखाएगा। वो मूर्खता के कारण उपहास करते हैं, उनको मूर्ख समझ करके उधर वृत्ति ही ना दे, और अपने को डिप्रेशन में थोड़ी डालना है। ये अब हमारा कर्म होगा कि पूर्व प्रारब्धवश आए हुए क्रिया की असफलता में हम इतना गाढ़ चिंतन कर लें नेगेटिव कि हम नकारात्मक सोच में बैठ जाएं, डिप्रेशन में बैठ जाएं, ऐसा नहीं। और हाँ, तो अगर पैसा हो तो लगवा भी सकते हो, जब ब्याह आदि का कार्य हो तो उसको लगवा। ये सब साधारण बातें, इनमें इतना गहरा सोच नहीं करनी कि हम डिप्रेशन में पहुंच जाएं। ठीक है, आज हमारा विज्ञान बहुत बढ़ा हुआ है। अगर बाल रोपण करवाना भी, क्या कहा उसको, हेयर ट्रांसप्लांट हम तो बाल रोपण कहेंगे कि वो, तो ऐसा कर, और बिल्कुल मस्त रहो। जिनके बहुत बढ़िया बाल हैं कोई सौभाग्यशाली है। अरे भगवान से हमारा चित्त जुड़े और हम प्रसन्न रहे, ये बढ़िया बात है। मान लो ना ब्याह हो तो 50 बच्चियां भगवान का भजन कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं, हमें भगवान जैसा मार्ग दें वैसे चलकर और आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहिए।